हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका आप सभी को इंतजार था, कुल 1 लाख पदों पे जो वैकेंसी आने वाली थी उसका नोटिस आ गया है, उसका फॉर्म फिलअप होने का टाइम आ गया है। तो सब कुछ जानेंगे हम इसमें, क्या क्या बातें इसमें करी गई हैं, क्या परिवर्तन इसमें लाए गए हैं, क्या चेंजेस के साथ इसमें आया है, क्या आईटीआई इसमें है या फिर आईटीआई नहीं है, वो सब हम जानेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आपको पता ही होगा कि आज तक के रिक्रूटमेंट के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है ये। 1,03,000 वैकेंसी एक साथ, इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक किसी भी पद पे नहीं लाए गए हैं। इससे पहले 60 से 70 हज़ार के आसपास वैकेंसी एसएससी जीडी में आई थी, लेकिन रेलवे ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1 लाख प्लस वैकेंसी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको 12/3/2019 यानी कि आज शाम 5 बजे से आपको फॉर्म फिलअप करने का आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा और आप इसे 1 महीने तक भर पाएंगे, यानी कि 12 अप्रैल तक आपको भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आपसे क्या है, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो इसके लिए अक्टूबर नवंबर का डेट रखा जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर, अगर सितंबर अक्टूबर कह रहा है तो वो दिसंबर तक 100% एग्ज़ाम ले ही लेगा। और क्योंकि उसके बाद नई सरकार जो बनेगी, चाहे वो कोई भी आए, वो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहेगी। तो ये तो हो गई इसके डेट। और अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई है वो आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इस तरह से कुल 16 जो यहाँ पे जोन हैं, 16 जोनों में विभाजित किया गया है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए टोटल ये 1,03,600 1,03,769 सीट, ये टोटल 1,03,769 सीटों पे ये बहाली आई हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहाली, क्योंकि ये उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो इस बार, यानी कि कुल 60,000 जो इस बार 65,000 जो सीट आई थी, तो इसमें वो जॉब नहीं ले पाए थे। रेलवे एक प्रेस्टिजियस जॉब देता है, रेलवे बहुत ही अच्छा एक है। तो आप समझ सकते हैं कि 62,000 या 63,000 सीट इस बार आया था, 1,03,000 सीट इस बार आ गया है, तो कुल 1,66,000 सीट एक साथ आपसे ले लिया जा रहा है। अभी तक भी ये पहले जो 63,000 फॉर्म आए थे ग्रुप डी के, उसके भी सब कुछ कंप्लीट नहीं हुए, सिर्फ अभी एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं। बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें जो आपको एक नई वाली EWS आई थी, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 10% की छूट देने की बात कही गई थी, वो इसमें आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने देखा ही होगा कि इससे पहले जो NTPC की वैकेंसी आई थी, उसमें भी EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये चीज़ें थी। तो ये आपको एक नया इसमें दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आईटीआई की कोई चर्चा नहीं की गई है, यानी कि जैसी वैकेंसी आपको पिछले बार आई थी, रिवाइज्ड वैकेंसी, रिवाइज्ड फॉर्म, वही चीज़ इस बार यहाँ पे बताई गई है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो एज इट इज़ पहले के जैसा ही है, यानी कि आपको मैथ, रीजनिंग, और उसके बाद जो जीके है, यानी कि जो आपको जीके है वो सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा जीएस से, सिर्फ और सिर्फ जीएस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 10th तक के लिए। तो फिर से आपको एनसीईआरटी का बुक रीड कर लेना है अच्छे से। उसके बाद है, जैसा कि अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन हटाने की भी मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशंस, क्योंकि ये एग्जाम, अब बताइए 60,000 जब वैकेंसी आई थी तो महीने एग्जाम कम से कम 3 मंथ्स के आसपास चला था। इसमें और भी फॉर्म, क्योंकि जिनके नहीं हुए हैं वो तो फिल करेंगे ही, साथ ही जो नए बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अगर पिछले बार 1 से 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे आए थे, तो इस बार नहीं भी कम से कम तो 2 करोड़ फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। उसके अलावा जिन बच्चों का जो 60,000 फॉर्म आया था, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, उनका रिजल्ट भी निकल गया है, लेकिन वो भी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि अभी तक बाकी चीज़ें बाकी हैं, दौड़ होना बाकी है,
और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फाइनल वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट ये सब नहीं आया तो वो सभी के सभी जो है इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इस बार इस फॉर्म के लिए नहीं भी कम से कम तो मेरी तरफ से 2.5 करोड़ फॉर्म्स गिरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लगभग इतना जाएगा ही जाएगा और एग्ज़ाम जो है कम से कम 4 महीने तक चलना इसे पड़ेगा, 4 से 5 महीने भी ये जा सकता है। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे रखा ही जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/3 यहाँ पे, यानी कि एक 3 गलती पे आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो पहले ही की तरह हैं। यहाँ पे अगर आप ITI करे हुए हैं तो आप सब कुछ अपना एज इट इज़ फिल करें, क्योंकि कुछ सीटें जो इसमें होती हैं वो ITI के लिए भी रिजर्व होती हैं। भले ही इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन जब आप एक एक सीट को डिटेल में देखेंगे तो उसके लिए कुछ सीटें हैं वो पहले भी होती थी, अभी भी होती हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करी गई है। ये आपको ध्यान देना है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, पोस्ट चूज़ करना है और क्या करना है ये सब आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जब फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा तो मैं एक बार आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस भी बताने का प्रयास कर दूंगा। यहाँ पे बताया गया है कि 6/9 और 6/9 विदाउट क्लासेस ये सब आप पढ़ लें, क्योंकि फिजिकली फिट होना जरूरी है इसमें। जो और सबसे ज़्यादा रेलवे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपकी आंख सही होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे में आंखों का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि उसमें हमेशा काम चलता है किस पे, वो कलर्स पे काम चलता है। आप जब भी रेड लाइट है, ब्लू लाइट, रेड है, येलो है, ग्रीन है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है इस पे। उसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट एज 33 साल मांगी गई है, मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा OBC में आप 3 साल, SC ST में 5 साल, इस तरह से आप एडिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और बाकी सभी एज इट इज़ पुराने के ही तरह है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 से 33 साल। अगर आप यूआर में हैं तो आप 2/7/1986 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म 1/7/1986 को हुआ है तो भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और उसी तरह से जो लास्ट डेट ऑफ डेट है ये आपको यूआर, फिर उसके बाद OBC, SC और ST और बाकी सब के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस हिसाब से आप खुद को जांच ले कि आप किस जगह पे बिलोंग करते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके नहीं GS ही आना है तो ये सब आएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप की बात करी गई वो 500 रुपये, 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे और बाकी लोगों के लिए 250 रुपये, ये जनरल और OBC के लिए है, और बाकी लोगों के लिए 250 रुपये और 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर भी करी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप पे कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको चालान कटवाना होगा SBI में या फिर पोस्ट ऑफिस में, ये आपको कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है, तो बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ जो मैंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बताया था, तो ये आप समझ लें कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये सुविधा आपको तभी मिलेगा, हर किसी को ये सुविधा नहीं मिलेगा। अगर आप OBC, SC ST या फिर किसी अदर फॉर्म में आप इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में होना चाहते हैं तो आपके पास जो कृषि योग्य भूमि है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप रह रहे हैं, रेसिडेंशियल फ्लैट है, तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, आपको होना ही पड़ेगा। अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है, आप म्यूनसिपैलिटी में आते हैं तो 100 स्क्वायर यार्ड्स से कम होना चाहिए, उससे अबव नहीं होना चाहिए। अगर आप म्यूनसिपैलिटीज़ के बाहर रहते हैं तो 200 स्क्वायर फीट से, स्क्वायर यार्ड से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। ये हो गया। और उसके बाद फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 8 लाख। और फैमिली इनकम में जो भी सारे लोग आते हैं वो सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ये आपको समझना है कि 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति आपके घर में है, जैसे कि आपके मम्मी, आपके पापा, आप खुद, और इसके अलावा और भी अगर कोई है, आपके दादा दादी, तो वो सब भी इंक्लूड इसमें हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये बन कहाँ से सकता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। तो आप इसे जल्दी से बनवा लें, आपको ये काफ़ी काम देने वाला है। तो यही था इस फॉर्म में। आप इसे शाम 5 बजे से ये ओपन हो जाएगा, तो आप इसे ज़रूर फिल कर दें और अच्छे से तैयारी करें। अगर पिछली बार आपका एग्ज़ाम थोड़े मार्क्स से रह गया था तो इस बार श्योर है कि आप अच्छे से अगर थोड़ा पढ़ लेंगे
तो आपका कहीं भी वैकेंसी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रेलवे इतनी दिल खोल के वैकेंसी दे रहा है तो आगे उम्मीद है कि ऐसी वैकेंसीज नहीं आएंगी। ये लास्ट चांस होने वाला है आपको। हो सकता है कि अगली अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आए तब तक आप एक्सपायर हो जाओ, आपका डेट खत्म हो जाए एज का। तो इसीलिए इसी बार वैकेंसी ले लेना है, इसी बार नौकरी ले लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम आपको इसके लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। जीके, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिला करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। तो लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।